ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, और हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीत। हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। तुमने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दिस विल गोइंग टू बी द बेस्ट मोटिवेशन एवर फॉर यू। और सबसे बड़ी चीज जो है तुमको ये ध्यान में रखनी है कि ये लाइन पहले पढ़ो। इस लाइन को फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट वहां से फील करो, समझे? जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ योर हार्ट है ना, वहां से फील करना। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तुम पहली बार अपने क्लास में गए थे, जो भी सपने तुमने देखे थे कि हाँ मैं यहाँ पर जाके ये वाली रैंक हासिल करूंगा, मैं इतने मार्क्स लेकर आऊंगा, अपने पेरेंट्स को भी खुश करूंगा, और जो भी तुम्हारे पूरे के पूरे ड्रीम्स थे उन सब के बारे में तुम आराम से आंख बंद करके सोचो। ठीक है, ये लेक्चर जो भी मोटिवेशन वीडियो है, दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर मार्क्स एंड फॉर योर पेरेंट्स एंड फैमिलीज, समझे? ऑल ऑफ देम, इन सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि देखो, सिर्फ ये ड्रीम से 6 वर्ड से मिला हुआ, 6 लेटर से मिला हुआ कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारे इमोशंस है, उन सारे इमोशंस को सोचो। ठीक, तुम आंख बंद करो, आंख बंद करके बस इतना सोच लो कि जब तुम पहली बार क्लास में गए थे, नॉट इन दिस क्लास, जिस क्लास में तुम अभी पढ़ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं जब पहली बार तुम स्कूल लाइफ में अपनी क्लास में गए थे। ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंस्टेंट। तुम क्या थे, तुमने क्या सोचा था? यार मैं स्कूल में गया हूं, मैं भी पढ़ाई करूंगा, मैं भी बहुत सारी चीजें साथ में अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, जो भी मार्क्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा, बस मुझे उतना ही कवर करना है, और उसके बाद जो मार्क्स होंगे वो तो आ ही जाएंगे। सेम अभी भी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे तुम उस टाइम थे वैसे तुम अभी भी हो, जैसे पेपर तब बनते थे वैसे पेपर अब बनते हैं। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उस टाइम जो तुम्हारा लेवल था ना, अभी तुमको लग रहा है कि सर एबीसीडी बहुत इजी था, बट अभी अगर तुम इस जगह बात करोगे ना, तो एबीसीडी के जगह जो भी तुम पढ़ रहे हो, चाहे पैरन काइमा हो, चाहे कॉलन काइमा हो, चाहे फिजिक्स का कोई चैप्टर हो, ठीक, चाहे मोशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे फ्लूइड का कुछ भी हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तुम उसको आराम से ग्रैब कर सकते हो। सिर्फ तुमको जरूरत है अपने अंदर एक फायर जगाने की, एक मोटिवेशन लाने की। दैट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑलवेज, समझे? मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, शायद तुम्हें मालूम भी हो। मोटिवेशन ये कि अभी मैं यहाँ सामने खड़ा हूं, मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूं और तुम मोटिवेट हो रहे हो, तुमको बातें समझ में आ रही हैं, इसको मोटिवेशन बोलेंगे। वेयरएज इंस्पिरेशन मोटिवेशन से भी ऊपर है। दैट मीन्स जो तुम अपने मन से चाह रहे हो कुछ करना, समझे? जो तुम्हारे अंदर से जो बर्निंग डिजायर जगेगा, उसको इंस्पिरेशन बोला जाएगा। तो मोटिवेशन से बेटर वर्ड इंस्पिरेशन होता है ना, वो मैं तुम लोग से चाह रहा हूं कि तुम लोग लेकर आओ अपने अंदर जो भी बर्निंग डिजायर है, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार सोचो और मेहनत बेहतरीन तरीके से करो। हार्ड कुछ भी नहीं है। तुमने अगर इस लेक्चर के भी, इस चैनल के भी अगर तुमने लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें भी जो डायग्राम, जहां तुम डायग्राम से डरते थे कि यार हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, दैट विल गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी, मैं डायग्राम नहीं बना पाता, मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूं, मुझे नहीं आता है पेंटिंग करना, तो मैं कैसे एग्जाम में डायग्राम बनाऊंगा? भाई वहां भी हार्ड नहीं है। मैंने वहां पे ट्रिक्स बनाई थी कुछ, और ट्रिक्स भी सेल्फ मेड ट्रिक्स थी, कि वहां पर 10th क्लास के, 9th क्लास के डायग्राम जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको ट्रिक से बताया गया है कि यार अगर मान लो तुम्हारा डायग्राम नहीं अच्छा है, तुम नहीं उसको कवर अप कर पा रहे हो, दैट डज नॉट मैटर्स इवन। ठीक, तुम आराम से बस तो ट्रिक सीखो कैसे बनाई जा रही। यू कैन मेक दीज डायग्राम्स ओनली इन 1 to 2 मिनट्स। अगर तुम घर पे आराम से सीख रहे हो, एग्जामिनेशन में तुम्हारे पास 10 सेकंड भी होंगे ना, तुम आराम से बेहतरीन डायग्राम बना सकते हो। न्यूरॉन का डायग्राम 10 सेकंड में बन सकता है, रिफ्लेक्स आर का डायग्राम 10 सेकंड में बन सकता है, ब्रेन का डायग्राम मैं 1 मिनट मान ले रहा हूँ, बिकॉज सेरिबेलम वगैरह होते हैं, लेबलिंग्स वगैरह होती हैं, उधर मान सकता हूँ। बाकी बहुत ईजी डायग्राम है। ठीक है, और भी बहुत सारे डायग्राम्स है, उन सब के बारे में भी मैंने उसको, तुम प्लेलिस्ट जाके चेक करना, वहां पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां भी चेकआउट करो। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोमोट हियर माय चैनल, मैं अपने चैनल को यहाँ प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू, कि देखो ये मोटिवेशन का सेशन है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है तुमको अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना, और अब तुम सोच भी लोगे। ठीक है, तुमको सारी चीजें पता चलेंगी, हाँ बात तो सही है कि यार मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, बट अभी मेरे को वो रास्ता नहीं दिख रहा है कि हाउ कैन आई गो विथ इट। मुझे नहीं मालूम है कि तुम कैसे वो चीज करोगे, ये तुम अपने बारे में सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन उसको कोई पाथ तो देना पड़ेगा ना। तो पाथ के लिए मैं तुमको सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूँ, वो 3 चीजें ध्यान से आराम से सुनो, साथ साथ सुनना, कहीं भी डाउट हो फिर बताओ हमको।
ठीक है, 3 चीजों के लिए ये तुम बहुत बार सुन चुके हो, बट अगेन आई एम टेलिंग दीज थिंग्स बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या करो, तुम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो कोई भी मैटर नहीं करता यहाँ पे, जस्ट ओनली थिंग मैटर्स इज कि सबसे पहली बात तुमको तुम्हारा सिलेबस पता होना चाहिए। कहोगे सर ये कौन सी बात कह दी, इतनी छोटी बात, इतना डीप मोटिवेट करके इतनी छोटी बात, भाई ये छोटी बात नहीं, ये छोटी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारा सिलेबस पता होना चाहिए, वो भी क्या, सिलेबस के जो भी मेजर पॉइंट्स हैं और जो भी माइनर पॉइंट्स हैं वो दोनों। ये सिलेबस में कौन सा बोल रहा हूं, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर मैं ये बातें बोल रहा हूं, समझे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी टेक्स्ट बुक यार आएगा उसी में से। वन टाइम यू हैव टू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम एनालिसिस चाहे यूट्यूब पे जाकर देख लो, कहीं से भी जाकर देख लो, अदरवाइज यू कैन बाय द बुक, वहां से तुम जाकर देख लो। एक चार्ट मिलता है स्टार्टिंग में जहां पे बताते कि इस ईयर इस चैप्टर से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगर तुमको मान लो वो एनालिसिस वाला चाहिए होगा तो मुझे बता देना, आई विल गोइंग टू एनालाइज ऑल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मैं तुम्हारे लिए वो पूरा लेक्चर ले आऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना इस वादे में। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम एनालिसिस जाकर देखो किस टॉपिक से कितना पार्ट आ रहा है। आप कहोगे सर आप मतलब ये चाह रहे हो कि हम पूरी पढ़ाई ना करें, मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा। पहली बात सुनो, पहले तुम ये देखो अपने बुक में, फिर जहां जहां से टॉपिक बहुत ही रिसेंटली पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए, फॉर एग्जांपल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया। डायग्राम ऑफ ब्रेन पूछा जाता है, और तुम्हारा जो डायग्राम ऑफ वो होता है डायग्राम ऑफ ब्रेन उसमें हार्ट का, वो भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सारे जो डायग्राम्स है ना, ये बहुत ही, हम डायग्राम का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डायग्राम तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। टॉपिक्स तो बहुत सारे, मोशन है, फ्लूइड यार कोई भी उठा लेंगे, तुम्हें मान लो नहीं मालूम है तो तुम गलती कर सकते हो वहां पे, इसीलिए हम डायग्राम का ही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में पहले तुम अपनी बुक खोलो, बुक में जाकर देखो, यहाँ पर बुक बनाए दे रहे हैं, तुम बुक खोलो, बुक में जाकर देखो कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसेंटली एक टॉपिक लिखा हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर डबल टिक लगा लो, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा अभी बताएंगे। यहाँ पे मान लो रिसेंटली पूछा गया, वहां पर डबल टिक लगा लो, जिस ईयर में पूछा गया वो ईयर जाके वहां पे लिख लो। 2024 में जो पूछा जाएगा वो तो अलग बात है, 2023 कर लो पहले उसको, या 2024 में भी जो पूछा गया है बोर्ड वाले एग्जाम में वो कर सकते हो। तो रिसेंटली तुमने टिक कर लिया। अब क्या होगा, तुम जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स खोलो, नोट्स में जाने के बाद उन नोट्स को पहले रिवाइज कर लो, आराम से रिवाइज कर लो, रिवाइज। लेकिन अब तुम ये मत देखना जब रिवाइज करने बैठो, जब तुम नोट्स पढ़ने बैठो, जब तुम लेक्चर देखने बैठो, तब ये चीज बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि सर ये तो माइनर में था तो हम क्यों पढ़े, ये नहीं आना चाहिए। पढ़ो तुम पूरा, पढ़ो तुम पूरा, लेकिन बस तुम्हारे दिमाग में ये एक छोटी सी बात आनी चाहिए कि देखो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, जब हम रिवाइज करेंगे तभी हम ए टू जी तुम लोग सकता हो बोलते हो, ए टू जी हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। वहां तक तुम पूरा रिवाइज करो। लेकिन अब ये कब कहां काम आएगा, ये काम आएगा जब तुम एग्जामिनेशन के मॉक पेपर्स देने बैठोगे। मॉक पेपर्स जानते हो, मॉक पेपर सिंपली मीन जो सैंपल पेपर्स होते हैं, वो तुम अगर कोई बुक लिए हो तो बुक ले लो, दैट ऑल, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर तुम बुक नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, इंटरनेट से बहुत सारे मॉक पेपर्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम कोई भी उठा लो, वहां से सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे तो सैंपल पेपर आराम से सॉल्व करो उतने टाइम लिमिट में, उससे 10 मिनट पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारा सैंपल पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद ही तुम उसका जो आंसर शीट है मॉक पेपर से, क्योंकि आंसर्स भी दिए होते हैं, खुद बैठो एनालिसिस करो, एनालिसिस करके ये देखो कि जो तुमने ये बनाया था सिलेबस वाला चार्ट, इस चार्ट से कहां तक क्वेश्चन सही आए हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो हमने प्रीवियस ईयर से बनाए, मॉक तो कहीं कैसे भी बना सकते हैं। तो सुनो, मैटर वहां ये नहीं करेगा कहां से आया है, मैटर ये करेगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहीं से मॉक पेपर वाले भी जो पब्लिशर्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी वहीं से बनता है। तो सोर्स दोनों का सेम है, मतलब तुम्हारी जो एनालिसिस होगी ना ये करेक्ट वहां पर बता दी जाएगी, ठीक। अब फायदा क्या होगा, अब जैसे जैसे तुम मॉक पेपर देते जाओ अपनी गलतियां एनालाइज करते जाओ, और इसी में फिर रेड पेन से या रेड कलर से या कोई भी डार्क कलर जो पूरे बुक में डिफरेंट हो, उस कलर से उस पर टिक कर दो कि हाँ हमने इस पॉइंट पे गलती की थी। फिर नेक्स्ट बार, अब ये तुम अपने बुक के साथ भी कर सकते हो, नहीं तो जो तुम्हारे नोट्स हैं नोट्स के साथ भी कर सकते हो, वहां पे हाईलाइट कर लो कि हमने यहाँ गलती की थी। नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आएगा तो तुम अपनी गलतियां देख चुके होगे, और जब गलती तुम एक बार कर चुके हो एग्जामिनेशन में तो वो गलती तुम दोहराओगी नहीं, दैट सिंपली मैटर्स।
जैसे तुम गलती नहीं दोहराओगे, तुम्हारे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे वो भी सही होने लग जाएंगे, और एज अ रिजल्ट यू विल गोइंग टू नेल योर एग्जामिनेशन। तुम बढ़िया फोड़ के आओगे भाई एग्जामिनेशन में। दैट्स नॉट हार्ड। अभी इतना ही मैं ओवर कर रहा हूं, मेरे ख्याल से तुमको बातें समझ में आ गई होंगी कैसे क्या काम होना है। ठीक है, लास्ट लाइन यार मैं एक शायरी ही बोलना चाहूंगा कि बोलो, तुम आराम से सुनो, फील करो उसको। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जाओ और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो।